हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सागर उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में वन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वनों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले देश में वनों की स्थिति देख लेते हैं। वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम देखते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले है मध्य प्रदेश। इसमें वनों का क्षेत्रफल है 77,414 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जो अगला राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वन का क्षेत्रफल है 66,964 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल है 55,547 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है उड़ीसा और उसके बाद महाराष्ट्र राज्य है। अब मैप में देखते हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इसके बाद वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम देखते हैं। प्रतिशत में कौन कौन से राज्य में कितने प्रतिशत वन है। मिजोरम में है 84.53%। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश 79.33%। तीसरे नंबर पे है मेघालय 76%। चौथे नंबर पे है मणिपुर 74.34%। पाँचवें नंबर पे है नागालैंड 73.90%। अब जिलों के अनुसार वन की स्थिति देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों में कितने वन पाए जाते हैं। इसको हम 18 जिले के अनुसार और 27 जिलों के अनुसार देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं सरगुजा में 18 जिलों के हिसाब से, और 27 जिलों के हिसाब से बीजापुर में। मैं आपको 27 जिलों के हिसाब से बताता हूँ। सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि में वन है दुर्ग में, और प्रतिशत में देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत है बीजापुर में और सबसे कम प्रतिशत है दुर्ग में। अगर वनों का घनत्व की बात करें तो घनत्व में सर्वाधिक है दंतेवाड़ा और सबसे कम है जांजगीर चांपा। इसके बाद कुछ तथ्य देखते हैं, जैसे कि वनावरण, फॉरेस्ट कवर, वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष छत्र घनत्व 10% से कम हो। अर्थात कोई एरिया है जो कि 100% है और उसमें जो 10% है उसमें 10% जो है वृक्ष छत्र घनत्व होना चाहिए, वनावरण कहलाता है। जरूरी नहीं कि यह जो एरिया है भूमि वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित हो, अर्थात ये जो एरिया है वो इसे जंगल घोषित किया गया हो या फिर नहीं किया गया हो, ये जरूरी नहीं है। इसमें जो है उद्यान, बांस और ताड़ भी शामिल हैं, ये सभी वृक्ष भी आते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के वनावरण का क्षेत्रफल है 55,611 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद दूसरा जो तथ्य है वह है वृक्षावरण, ट्री कवर। वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष छत्र घनत्व 10% से कम हो। अर्थात इसमें क्या है, कोई एरिया है जो कि 1 हेक्टेयर का है और उसमें जो वृक्ष छत्र घनत्व है वह 10% से कम है, वृक्षावरण कहलाता है। इसका क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ में 4,248 वर्ग किलोमीटर। कैनोपी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक वृक्ष का जो ऊपरी भाग होता है, जो घना भाग होता है, उसको कैनोपी कहते हैं। वनावरण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, उसे देखते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास एरिया है, उस एरिया का क्षेत्रफल 100% है, 100% है, तो उस 100% में जो 10% भाग है, तो उस 10% भाग से अधिक जो है कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए, तब वह क्षेत्र वनावरण कहलाएगा। यदि उस 100% भाग में या उस 100% भाग में
जो कैनोपी डेंसिटी है वह 10% से कम है, तो वह जो क्षेत्र है वह वृक्षावरण कहलाएगा। वह जो भाग है हमारा टोटल 100% भाग, जो 100% भाग है वह 1 हेक्टेयर होना चाहिए या तो उससे अधिक हो सकता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक वर्ग है, इस वर्ग को हमने एक क्षेत्र के रूप में रखा हुआ है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो गाढ़े हरे रंग का भाग है उसको गवर्नमेंट द्वारा इसे जंगल या वन घोषित किया गया है। RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया द्वारा इसे वन घोषित किया गया है। तो वनावरण हम किसे कहते हैं और वृक्षावरण हम किसे कहेंगे उसे देखते हैं। इसके अंतर्गत जो पीले रंग का भाग है वह सरकार द्वारा घोषित वन के अंतर्गत आ रहा है, और यह पीले रंग का भाग सरकार द्वारा घोषित नहीं किया गया है उस क्षेत्र में भी आ रहा है। अर्थात वनावरण वे भी हो सकते हैं जो सरकार द्वारा घोषित वन के अंतर्गत हो या फिर उनके बाहर हो, जबकि वृक्षावरण जो है वह सरकार द्वारा घोषित वन के अंतर्गत नहीं होते हैं। वनावरण और वृक्षावरण की कुछ शर्तें हैं। इनकी जो कैनोपी डेंसिटी है यदि 10% से अधिक है तो वनावरण, और यदि कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है तो वृक्षावरण कहलाएगा। अगला जो तथ्य है वह है वन क्षेत्रफल, फॉरेस्ट एरिया। वनावरण और वृक्षावरण को जब मिला दिया जाता है तब वन क्षेत्रफल बनता है। वनावरण और वृक्षावरण का सम्मिलित रूप वन क्षेत्रफल कहलाता है। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल है 59,772 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत में चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश 94,689 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र 61,579 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे है उड़ीसा 61,204 वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ 59,772 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जो अगला तथ्य है वह है बाह्य वन वृक्ष अर्थात ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। इस प्रकार के क्षेत्र में वे वृक्ष आते हैं जो कि किसी शहरी इलाके में होते हैं या तो फिर किसी मैदानी भाग में जो बीचों बीच में होते हैं या फिर किसी भी ऐसे इलाके में होते हैं जो कि वन क्षेत्र से बाहर हो। ये शहरी इलाके हो सकते हैं, मैदानी इलाके हो सकते हैं या फिर किसी भी ऐसे रेतीले जगह, रेगिस्तान इत्यादि में हो सकते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? बाह्य वन वृक्ष कहलाते हैं, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कहलाते हैं। मैप में देखते हैं वन क्षेत्रफल के आधार पर राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसके बाद देखते हैं वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण हम 3 आधार पर कर सकते हैं: प्रशासनिक आधार पर, प्रजाति बहुलता के आधार पर और प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर कर सकते हैं। प्रशासनिक आधार पर देखते हैं, राज्य के वनों को प्रशासनिक आधार पर बांटा गया है। राज्य के वनों को जो प्रबंधन और संरक्षण के हिसाब से इसे प्रशासनिक आधार पर बांटा जा सकता है। दूसरा है प्रजाति बहुलता के आधार पर, किसी भी प्रजाति के पाए जाने या उसकी बहुलता के आधार पर वनों को बांटा गया है। तीसरा है वनों को प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक आधार पर भी बांटा जा सकता है। तो कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।